हेलो स्टूडेंट, तो बात करते हैं अब हम आपके जो फर्स्ट ईयर है आईटीआई फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको, वो था मात्रक यूनिट चैप्टर 1। और उसी के अब हम लोग करेंगे उसी चैप्टर के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आपको सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे इसमें। तो वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वो है 1 मील बराबर होता है, तो कितना होता है? वो होता है 1760 यार्ड। यार्ड में कन्वर्ट करना है, ऑप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर 760, और ये पूछा गया है NCBT के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, वो है एक ग्रास में कुल आइटमों की संख्या होती है। एक ग्रास में कितने आइटम होते हैं? 144 आइटम होते हैं, जो कि NCBT में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, 1.75 इंच बराबर कितना होता है? आपको मिलीमीटर में इस इंच को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? 44.45 मिलीमीटर, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से यदि हम आप देखेंगे तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं वो है 95 डिग्री सेल्सियस बराबर। तो आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, इसका आपको मैंने फार्मूला बताया है पहले, और आप जाकर देख भी सकते हैं कि क्या है फार्मूला। यदि आपने नोट्स बना रखा है, मैंने जो भी क्लासेस लिए हैं, जो भी लेक्चर लिया है आपका इस चैप्टर का, तो आप उसके नोट्स भी बनाते जाइए, ताकि आपको फार्मूले रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन सही कौन सा होगा? 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर क्या है? यदि एक मोटर 6 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो मोटर की स्पीड किलोमीटर पर घंटे में कितनी होगी? मतलब क्या, यदि आपको मीटर और सेकेंड में दिया गया है, मीटर और सेकेंड में दिया गया है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है? ऐसे यहाँ पर क्या पूछा गया? स्पीड, मतलब चाल बराबर क्या है? दूरी है हमारा 100, ठीक है, दूरी बटा समय कितना? 6 सेकेंड। और इसे मैं क्या करूँगा? किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मैं इसे क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कट जाएगा कितने मरते में? 20 मरते में, और ये आपका 3 मरते में, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 705 किलोमीटर है। माइल्स में उनका समांतर चुनिए। मतलब क्या, जो आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिया गया है। 705 किलोमीटर, इसे माइल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर, जो 1 किलोमीटर बराबर होता है वो क्या होता है? माइल्स में कितने के बराबर होता है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। वो होता है 0.622 मील। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर ध्यान रखना है 0.622 मील। अब कितना है? 1 किलोमीटर बराबर इतना है, तो 705 किलोमीटर बराबर कितना होगा? तो मैं क्या करूँगा इसमें सिंपल, जो 705 है, 705 गुना, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 0.622 मील। मतलब क्या, इसको मैं 705 को मल्टीप्लाई गुना करूँगा 0.622 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो होगा क्या? 438 मील। ठीक है, पॉइंट में 5 पॉइंट आएगा, लेकिन आपका जो ऑप्शन है यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 0.622 मील के बराबर होता है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है? ऊर्जा के मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वाट के बीच का संबंध क्या है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि
1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे तरह से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं 52.7 52.7 डेसीमीटर में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। मैंने क्या बोला, 1 डेसीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है 52.7 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा, तो कितना होगा अब क्यूब कितना होगा, तो ये आपको सिंपल है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो 52.7 डेसीमीटर क्यूब में तो क्या होगा 52.7 लीटर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं क्या है, स्टील प्लेट के क्षेत्रफल को mm² में बताएं। मतलब क्या बोल रहा है ये कि आपका जो एक यहाँ पे स्टील प्लेट दिया है आप देख सकते हैं आयताकार है, जिसकी लंबाई 200 mm है, चौड़ाई 100 mm है, और इसे आपका क्षेत्रफल निकाला। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मतलब जो 100 गुना क्या कर देंगे हम लोग 100 गुना 200, तो हमारा हो जाएगा टोटल कितना, जो हमारा टोटल बनेगा वो बनेगा किसमें, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,000 mm² हो जाएगा। ठीक है, 200 गुना 100 तो 20,000 mm²। इस मिलीमीटर स्क्वायर को 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन दिया है आप देखिए मीटर में ऑप्शन दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा कि इस 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करूँगा, किसके साथ डिवाइड करूंगा 10⁶, मतलब 10 × 10⁶। मैं इसे जो मल्टीप्लाई करूंगा वो इस तरह से करूंगा। मैं आपको एक बार बताता हूं, जैसे हमारा क्षेत्रफल निकला 20,000। ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड करूंगा 10⁶ से। क्यों करूंगा, क्योंकि इसमें 2 mm है, मतलब कि mm² है, तो 1 mm² को चेंज करने के लिए मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जिस तरह लंबाई को मीटर में बदलने के लिए हमने 1000 से भागा दिया, उसी तरह से चौड़ाई को भी मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 1000 फिर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से 1000 और 1000, इसका मतलब टोटल 6 जीरो हैं, इसीलिए 10⁶ से मैं जब इसे डिवाइड करूंगा आप देख सकते हैं कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 0.02 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि मीटर में कौन सा ऑप्शन आपके पास है, वो है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोमीटर बराबर का मान होना चाहिए मील में क्या होगा। आपको मैंने पहले ही बताया है 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा 0.622 मील होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि आप जानते हैं, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश राशि वे राशि होते हैं जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब उसका मान भी होता है, मापन भी होता है और दिशा भी होता है, तो वो होता है सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि जिसमें सिर्फ उसके वैल्यू मापन दिए होते हैं, दिशा निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, बल जो है, बल में क्या है एक तरह का इसमें इकाई भी है, दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब कि मान भी होता है। जैसे कि आप गति बोलिए वेलोसिटी, इसमें भी क्या होता है, इसमें मैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, तो यहाँ दिशा भी है और 5 किलोमीटर भी है। त्वरण भी सदिश राशि है। लेकिन एक यहाँ पर है अवरोधन, जो अवरोधन है वो क्या है, एक अदिश राशि के श्रेणी में आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अवरोधन। तो यहाँ पे 2 राशि होती है, एक सदिश एक अदिश, और सदिश में
इसमें दिशा और उसके वैल्यू मान होते हैं, अदिश में जिसमें सिर्फ उसके वैल्यू मैग्नीट्यूड होते हैं, उसमें दिशा नहीं होता है। तो अवरोधन यहाँ आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है, ताप के पैमाने सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध होता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया था कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से आपको दो अलग अलग राशि दिया गया है। यदि आपको सी दिया रहेगा तो आप एफ निकाल सकते हैं, यदि आपको एफ दिया रहेगा तो आप सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ये रिलेशन बनता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम यदि बढ़ते हैं तो वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 वो है 948 मिलीमीटर को मीटर में व्यक्त करने पर वह होता है। मतलब क्या, 948 mm को आपको किस में करना है, मीटर में चेंज करना है। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए बहुत सिंपल है, आप 1000 से भागा दे दीजिए। 1000 से जैसे ही भागा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 3/4 HP इक्वल टू कितना किलोवाट होगा। मतलब 3/4 HP के बराबर कितने वाट के बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 HP में 735.5 वाट होते हैं। ठीक है, 735.5 वाट होते हैं। तो 3/4 HP में कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3/4 इंटू क्या करूँगा मैं, यहाँ करूँगा क्या, जो भी 1 HP में जितने वाट होते हैं वो होते हैं क्या, 735.5। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो होगा 0.5516 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ जो आंसर है वो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 1 किलोवाट आवर मतलब क्या, ये किलोवाट आवर में कितना जूल होंगे, 1 किलोवाट में कितना जूल होंगे ये आपको बताना है। तो क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा एक यूनिट है, वो आप देख लीजिए। 1 किलोवाट आवर में जो आंसर होगा वो होगा 36। देखिए यहाँ पर है 36 लाख जूल के बराबर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 16 1 सेकेंड बराबर कितना दिन। मतलब क्या, सेकेंड को आपको दिन में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं कितना आसान सब क्वेश्चन है। तो यहाँ से 1 सेकेंड में हमको दिन में कन्वर्ट करना है। तो वो जो आंसर होगा वो कितना होगा, 86,400। 1/86,400 इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ये 1/86,400 दिन इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 4.18 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 दाब डैश राशि है। कौन सी राशि है ये, यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 19 सदिश राशि वे राशियाँ होती है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो डैश के गुण रखती है। किस तरह गुण रखती है, दोनों गुण होते हैं। मैंने आपको पहले बताया सदिश राशि एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दोनों आंसर होगा, ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सदिश राशि क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। और अदिश राशि में क्या होते हैं, अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 की ओर। 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये भी जान लीजिए आप, 1 एकड़ में 0.4
0.05 हेक्टेयर होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्रदीप्ति की इकाई क्या है? प्रदीप्ति की इकाई क्या है? ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, यदि किसी ने 10th कर रखा है तो। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? कैंडेला। 10⁶ माइक्रोमीटर बराबर, ठीक है, 10⁶ ये माइक्रोमीटर है, ये किसके बराबर होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, यह जो है 1 मीटर के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैसे माइक्रोमीटर आप समझ सकते हैं कि 10⁻6 जो होते हैं वो 1 माइक्रोमीटर होते हैं, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो 10⁶ है वो क्या होगा? LHS में चला जाएगा, राइट हैंड में चला जाएगा, और वहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह जो है 1 मीटर के बराबर है। निम्न में से बड़ी इकाई कौन सी है? देख लीजिए, वर्ग मीटर, वर्ग गज, मीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑब्वियसली है, गज एक छोटी इकाई है, मीटर एक छोटी इकाई है, और यहाँ जो आंसर होगा वो वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो सही है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है वो है कि 1000 वाट बराबर कितने HP होंगे? 1000 वाट बराबर कितने HP होते हैं? तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो हमारा 1.3 HP, ठीक है, 1000 वाट बराबर 1.3 HP आंसर होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन है 1 लीटर बराबर। 1 लीटर बराबर आपको ध्यान रखना है 665 ग्राम होते हैं मात्र। तो क्या ध्यान रखना है कि 1 लीटर में 665 ग्राम होता है। यदि कोई आपको 1 kg सामान दे रहा है तो उसमें 1000 ग्राम होगा। यदि आपको किलोग्राम में बोल रहा है और आपको लीटर में नाप रहा है, मतलब वो जो दुकानदार है वो क्या है, आपके साथ चीटिंग कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1 लीटर में 665 ग्राम ही होता है। यदि आप तेल लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तो आपको लीटर के क्वांटिटी से बेचता है, लेकिन आपको बोलता है केजी के हिसाब से। तो आप ध्यान रखिएगा 1 लीटर में 665 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारा है समय का न्यूनतम इकाई क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समय का न्यूनतम इकाई सेकेंड होता है। नेक्स्ट है 1 गैलन बराबर कितना लीटर? तो 1 गैलन बराबर 4.54 लीटर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? तो ये भी क्वेश्चन आसान है। 10⁵ डाइन ये होता है 615 वाट बराबर कितना न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो 615 वाट बराबर क्या होगा? 615 न्यूटन मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 30 56,700 लीटर बराबर कितना घन मीटर होता है? तो आप क्या कीजिए, इसको 1000 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा 56,700 को, तो आपको जो आंसर आएंगे वो आएंगे कितना? वो आपको आएंगे 56.7 घन मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 माइक्रोन बराबर। तो 1 माइक्रोन बराबर, इसको आप 10,000 से 1 माइक्रोन को आप 1000 से यदि आप डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 1 माइक्रोन को, तो वो क्या देगा हमको? मिलीमीटर में देगा, जो कि होगा 1/1000। 1/1000 मतलब क्या? वो होगा हमारा 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या? कितने मीटर के बराबर? वर्ग मीटर के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो आपको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है तो किससे डिवाइड करेंगे, किससे भागा देंगे? 100 गुना 100 मतलब 10,000 से भागा देंगे। वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 से भागा देंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। किस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होती है? तो किस प्रणाली में होती है डाइन इकाई? वो होती है CGS पद्धति में, प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री सेंटीग्रेड
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप का मान डिग्री सेल्सियस में निकालिए। तो वो क्या होगा वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ 40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा, -40 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए आप, जो है 1 HP का मान किलोग्राम मीटर वर्ग के बराबर है। तो 1 HP में क्या हो जाएगा हमारा, 1 HP में हमारा होगा 75 किलोग्राम मीटर के बराबर होती है। 1 गज में कितने फीट, 1 गज में कितने फीट, तो 1 गज में 3 फीट। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे होना ही चाहिए। 1 गज में 3 फीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 10 फीट से 10 इंच का अनुपात, मतलब क्या, 10 फीट से 10 इंच का अनुपात, मतलब फीट को आपको पहले इंच में बदलना होगा। आपको पता होना चाहिए 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो 10 फीट में कितने हो जाएंगे, तो 10 फीट में कितने इंच होंगे, 10 फीट गुना 12, तो ये हो जाएंगे 120 इंच। 10 फीट में 120 इंच। तो मुझे क्या करना है, अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, हमें अनुपात निकालना है 120 इंच बराबर बाय 30 फीट, ये अनुपात निकालना है। 10 फीट मतलब 120 इंच और बटा 30 इंच, तो यहाँ कटेगा तो होगा 4। तो ये किसके अनुपात होगा, जो आंसर होगा हमारा होगा 4:4:1, मतलब 4:1 के अनुपात में आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, CGS प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है, लंबाई की इकाई क्या है, वो है सेंटीमीटर। CGS में लंबाई की इकाई क्या होगी, वो होगी सेंटीमीटर। 2.5 पाउंड कितना किलोग्राम के बराबर होगा, वो होगा क्या, 1.134 किलोग्राम के बराबर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 1 पाउंड में, ध्यान रखिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए आप, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। इसे केजी में बदलना होगा, तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो 1 पाउंड में कितना हो जाएगा, 0.4536, ये किलोग्राम होगा। इसका मतलब 2.5 में क्या करूँगा मैं, 2.5 में मैं बेसिकली करूँगा क्या, यहाँ पर करूँगा मैं 0.4536 इंटू 2.5, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, आपका आंसर 1.828 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई कैलोरी के समान होती है, कितने कैलोरी के, एक ब्रिटिश थर्मल इकाई कितने कैलोरी के समान होती है, 252 कैलोरी।